वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। तो अभी मैं आपको सबसे पहले वीडियो के स्टार्टिंग में बता दूं कि आप इस वीडियो को स्टार्टिंग से लेकर के एंड तक पूरा देखिए और इस वीडियो को जितना ज्यादा हो सके शेयर कीजिए, लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए ताकि ये वीडियो उन बच्चों के पास पहुंच जाए जिनको अभी आईआईटी का काउंसलिंग में बहुत प्रॉब्लम फेस करनी पड़ रही है। तो आज का जो मेरा वीडियो है वो मेनली फोकस्ड होने वाला है कि आप ब्रांच कैसे भरें, आप जो आईआईटी का काउंसलिंग लेटर आता है एनटीए से जो इश्यू होता है उस लेटर को कैसे फुलफिल करें, किस टाइप से आपको ब्रांचेस भरनी चाहिए, क्योंकि बहुत सारे लोगों को नहीं पता होता कि फ्रीज, फ्लोट, स्लाइड क्या होता है। तो आज का मेरा जो वीडियो है वो मेनली इसी बात फोकस होने वाला है कि फ्रीज, फ्लोट और स्लाइड इन तीनों ऑप्शंस का मतलब क्या होता है जेई के काउंसलिंग लेटर में और किस टाइप से हम वीडियोस में बताने वाली हूँ। मैं आपको आज पूरी तरीके से मैं डिटेल में बताऊंगी कि आपको किस तरीके से ब्रांचेस को भरनी चाहिए, किस आईआईटी की किस ब्रांच को आपको पहले भरना चाहिए, किसे बाद में भरना चाहिए। सो गाइस मैं आपको मिलती हूँ अभी। तो ठीक है, अब हम स्टार्ट करते हैं कि हमें काउंसलिंग किस टाइप से करनी चाहिए। मैं आपको बताती हूँ। तो देखो, सबसे पहले गाइस आप लोगों को, जैसा कि मैं इससे पहले वाली वीडियो में अच्छे से बता चुकी हूँ कि आपको किस ब्रांच को कैसे प्रेफरेंस देनी है, तो आप उस वीडियो को रेफर कीजिए। जोसा काउंसलिंग 2020 वीडियोस मैंने पहले डाल दी हैं। तो इस वीडियो में तो मेरा फुल कंसंट्रेशन होने वाला है कि आपको फॉर्म भरना कैसे होता है। फॉर्म भरने के लिए आपको अपनी प्रेफरेंस को थोड़ा सा साइड में रखना होगा और आपको अभी सबसे पहले जो स्टार्टिंग होती है वो आपको प्रेफरेंस देखनी होगी कि आईआईटीज क्या प्रेफर करता है। यानी कि जो आईआईटीज होती है ना, जनरली वो सबसे पहले सीएससी को इम्पोर्टेंस दे रहे हैं, इसके बाद शायद ईसी को देते हैं और ईसी में भी इलेक्ट्रिकल और ईसी लगभग सेम रहता है। इसके बाद इट्स मैकेनिकल, देन इट इज़, इसके बाद होती है मैकेनिकल इंजीनियरिंग, देन इट इज़ केमिकल इंजीनियरिंग, देन सिविल इंजीनियरिंग, मेटलर्जिकल एंड मटेरियल साइंस। तो कुछ इस टाइप से मैंने पहले आपको बता दिया कि कोर ब्रांचेस जो होती हैं आईआईटीज वो इस टाइप से डिस्क्राइब करती है। तो अब आपको बताना है कि आपको कैसे भरना है। तो देखो गाइस, सबसे पहले जो है आप लोग सब जानते होंगे कि आईआईटी बॉम्बे और आईआईटी दिल्ली जो है वो सबसे नंबर 1 रहता है। तो इस बार भी वही होने वाला है। सो आईआईटी बॉम्बे और आईआईटी दिल्ली में आप जो सबसे पहले भरेंगे वो आप भरेंगे आईआईटी बॉम्बे की सीएससी। डजेंट मैटर कि आपको मिल रही है या नहीं मिल रही है, आपको भरनी है आईआईटी बॉम्बे की सीएससी। इसके बाद आप सब, मेरा तो प्रेफरेंस यही रहता है कि क्योंकि आईआईटीज अभी इस समय जो है वो सीएससी को ज़्यादा प्रेफरेंस दे रही है और आपको लगता है कि आपको भी सीएससी मिलनी चाहिए, तो आप एक काम करो कि आप हर एक आईआईटी कॉलेज की, विच इज़ बॉम्बे, दिल्ली एंड उसके बाद मैंने आपको कल बताया है आईआईटी खड़गपुर, आईआईटी कानपुर, आईआईटी रुड़की, आईआईटी मद्रास, इसके बाद भी कई सारी आईआईटीज है लाइक आईआईटी गुवाहाटी, आईआईटी वाराणसी, आईआईटी मंडी। तो ये सारी आईआईटीज जो होती हैं, आप इन सब आईआईटीज में सीएससी ब्रांच भर दो अगर आप सीएससी को इम्पोर्टेंस दे रहे हो। तो अगर आपको लगता है कि मुझे तो सीएससी ही चाहिए थी तो आप पहले सीएससी को इम्पोर्टेंट दो, विच इज़ कंप्यूटर साइंस। इसके बाद आप आईआईटी बॉम्बे की ही दूसरी ब्रांच, अगर वो ऑफर करता है आईआईटी ईसी को, अगर आईआईटी बॉम्बे में ईसी की ब्रांच है अवेलेबल तो आप ईसी को फिल करोगे। इसके बाद आप आईआईटी दिल्ली की सेम ईसी ब्रांच, और अगर आप ईसी को प्रेफरेंस दे रहे हो तो आप सीएससी के बाद ईसी को इस टाइप से भरोगे। उसके बाद मैं आपको कल बता चुकी हूँ कि आईआईटी दिल्ली एक अलग ब्रांच जिसे बोलते हैं मैथमेटिकल एंड कंप्यूटिंग एमएनसी वो ऑफर करती है और इसकी जो रैंक होती है जनरल बॉयज़ के लिए वो 1000 to 2000 जाती है। तो यहाँ से आप देख सकते हो कि ये जो ब्रांच है वो भी काफ़ी अच्छी होगी। इसी के बाद आप, अगर आप चाहो तो आप आईआईटी दिल्ली की ब्रांच एमएनसी को प्रेफरेंस दो। तो यहाँ तक मैं आपको बता दूँ कि पहले आप बॉम्बे, दिल्ली को दो, इसके बाद आप अपने अकॉर्डिंग खड़गपुर, कानपुर, रुड़की, मद्रास, मंडी एंड वाराणसी, गुवाहाटी, इन सब आईआईटीज के लिए सेम सीएससी भरो। वो आप देखोगे कि आपको कैसे भरनी है, तो आप उसकी रैंक लिस्ट के हिसाब से देखोगे। जैसे अगर आईआईटी बॉम्बे सीएससी 1 to 60 स्टूडेंट्स को ऑफर करता है, जस्ट केस एन एग्जांपल, दिस इज नॉट द रियल केस, मैं एक एग्जांपल के तौर पे बता रही हूँ, और आईआईटी दिल्ली से 60 to 120 लेता है, तो आप देख लो कि इसके बाद जो आईआईटी खड़गपुर है वो किस रैंक पे दे रहा है, या जिसकी रैंक आपके हिसाब से आपको लग रहा है कि ये रैंक तो कम रैंक पे दे रहा था, जो मेरी रैंक नहीं आ पा रही, तो आप उसे ऊपर डालो। तो इसका भरने का ये ऑर्डर इसलिए होता है क्योंकि जो हमारा कर्सर होता है जेई काउंसलिंग का वो हमेशा ऐसे मूव करता है ऊपर से नीचे, यानी कि इसके हिसाब से वो ये समझता है कि आपने चीज़ों को अपनी प्रेफरेंस पे भरा होगा, आपकी प्रेफरेंस होगी नीचे से ऊपर, यानी कि ये होगी आपकी प्रेफरेंस इन फिलिंग दी ब्रांच। आपने इस प्रेफरेंस के अकॉर्डिंग नीचे से ऊपर भरा होगा, यानी अगर आपने किसी चीज़ को ऊपर भरा है तो आप डेफिनेटली वो ब्रांच चाहते हो कि आपको मिले, या वो कॉलेज आप चाहते हो आपको मिले। तो ये कर्सर हमेशा ऊपर से नीचे मूव करता हुआ मिलता है, और जहां इसको लगता है कि आपकी जो रैंक आ रही है, आपने जो सीट भरी है जिस कॉलेज में, उस रैंक के हिसाब से आपकी वो रैंक सही है, मतलब आपको वो सीट मिल सकती है, ये कर्सर वहीं पे रुक जाएगा।
यानी कि आप समझ जो यहाँ से गाइस कि अगर आप किसी चीज़ को डेफिनेटली हासिल करना चाहते हो कि मुझे तो ये ब्रांच चाहिए थी, उसे ऊपर भरो। अगर आपने ऐसा किया कि आप चाहते थे कि मुझे आईआईटी बॉम्बे की, सपोज केस एग्जांपल लेते हैं कि मुझे आईआईटी बॉम्बे की सिविल चाहिए थी, और मैंने क्या किया, मुझे पता है कि आईआईटी बॉम्बे रैंकिंग में नंबर 1 है, तो उसकी सिविल जो होगी वो भी रैंकिंग में नंबर 1 होगी। एंड आईआईटी, सपोज टेक एन एग्जांपल कि आईआईटी रुड़की की मैंने सिविल भर दी ऊपर आईआईटी बॉम्बे से, यानी कि मैंने भर दिया प्रेफरेंस आईआईटी रुड़की सिविल एंड देन आईआईटी बॉम्बे सिविल, ऐसे मैंने भर दिया। मुझे नहीं पता था कि काउंसलिंग कैसे करते हैं, मैंने तो ऐसे भर दिया। अब क्या करें, तो अब जो होगा वो कर्सर ये, अब आपकी रैंक जो थी वो आईआईटी बॉम्बे के सिविल के हिसाब से आ रही थी। आपको पता है कि आईआईटी बॉम्बे इज द नंबर 1 कॉलेज, अगर उसके हिसाब से आपकी रैंक आ रही है तो आपको आईआईटी रुड़की में तो सिविल मिल ही जाएगी। आपने ऐसे भर दिया गलत, तो ये ऊपर से नीचे आते समय आपको ये दिखाएगा कि आपको तो ये कॉलेज अडॉप्ट हो रहा है, ये यहीं पर ही रुक जाएगा, ये नीचे नहीं जाएगा, ये किसी भी कंडीशन में नीचे नहीं जाएगा गाइज, ये कर्सर कभी नीचे नहीं जाएगा। जो 3 ऑप्शन मैं आपसे पहले वीडियो में डिस्कस कर चुकी हूँ, फ्रीज, इट इज फ्लोट एंड इट इज स्लाइड, अगर आप उन 3 ऑप्शंस को भी देखेंगे तो इन 3 ऑप्शंस में भी ये कभी किसी कंडीशन में ऐसा नहीं होगा कि ये नीचे चला जाए अब आईआईटी बॉम्बे की सिविल के पास। यानी कि आपको प्रेफरेंस ऑर्डर बहुत इंपॉर्टेंट रखता है, आपको ये देखना चाहिए कि कौन सी आईआईटी की किस रैंक को किस ऑर्डर में रखा गया है, आईआईटी ने किस रैंक को किस कॉलेज में रखा है, उसके हिसाब से आप ये भरोगे। अपनी मर्जी से आप ऐसा नहीं कर सकते कि आप अपनी मर्जी से ऊपर नीचे कोई भी ब्रांच भर दो। तो यहाँ तक आपको बता चुकी हूँ आईआईटी बॉम्बे, दिल्ली, उसके बाद जो मैंने रेस्ट ऑफ द आईआईटीज के नेम बोले और उनकी सीएससी आप भर दो। ये आप उस जो नॉर्मल स्टूडेंट्स होते हैं जो चाहते हैं कि हमें तो सीएससी ही मिले, उनके लिए ही भर रही हूँ मैं अभी। तो आप एक्सेप्शनल केसेस में आप कुछ और भी कर सकते हो, वो भी मैं आपको बताती हूँ। पहले मैं नॉर्मल केसेस की बात कर रही हूँ। सो बॉम्बे, दिल्ली, आपने सबका नाम भरा, सीएससी भरा, देन ईसी भरा, उसके बाद आप इन सब कॉलेजेस के लिए सेम फॉर मैकेनिकल ब्रांच भरोगे, फिर आप इन सब के लिए ही दोबारा केमिकल ब्रांच भरोगे, उसके बाद आप इन सब के लिए सिविल भरोगे, उसके बाद मेटा भरोगे, एंड आपको अगर और कोई ब्रांच भी पसंद है तो आप उसको भी उसी के अकॉर्डिंग भर दोगे। बस ये बात आपको याद रखनी है कि एक बार अगर कर्सर आपका ऊपर से नीचे आ रहा होगा और अगर उसको आपकी सेटिस्फेक्शन के हिसाब से आपको उसको पता लग गया कि आपकी इस रैंक पे आपको ये कॉलेज तो मिल रहा है, तो ये इसके बाद नीचे नहीं जाएगा। तो सोच समझ के अपनी चॉइसेस भरे, क्योंकि अगर एक बार कर्सर यहाँ शिफ्ट हो गया अब ये नीचे नहीं जाएगा। हो सकता है ये ऊपर फ्लोट करे, ये ऊपर फ्लोट उस केस में करेगा कि अगर आपको जो ब्रांच, जैसे सपोज आपने आईआईटी, अब मैं ये एग्जांपल बताती हूँ कि आपने आईआईटी रुड़की की आपने मैकेनिकल भरी और आईआईटी रुड़की की आपने केमिकल भर दी और आईआईटी रुड़की की आपने सिविल भर दी। तो आपने कहा कि मुझे सिविल तो नहीं चाहिए, आपको तो सिविल ही अलॉट हो रही है, किसी भी तरीके से आपको सिविल ही मिल रही है, आपको लगा कि नहीं मुझे सिविल नहीं चाहिए, तो आप यहाँ पर फ्लोट करोगे तो आपको ऊपर देगा ये। अगर यहाँ पे कहीं भी मैकेनिकल, केमिकल या किसी और कॉलेज में कोई भी जो आपने प्रेफरेंस में ऊपर भरा होगा, अगर वहाँ कोई सीट वेकेंट होती है, लास्ट राउंड तक आप वेट करो और आपको कोई सीट वेकेंट मिल जाए तो ये आपको ऊपर फ्लोट करके वो ब्रांच दे देगा, लेकिन ये कभी भी नीचे नहीं आएगा। इसलिए बच्चे बहुत गलती करते हैं कि वो ऊट पटांग सीक्वेंस में ये ब्रांचेस भर देते हैं और फिर लास्ट में जाकर के उन्हें ये नहीं पता होता और उन्हें वो कॉलेज नहीं मिल पाता जो वो डिजायर्ड है, मतलब जो वो चाहते हैं। तो ये यहाँ पर बहुत सोचने वाली बात होती है। कई बच्चे ये भी सोचते हैं कि मेरी रैंक के हिसाब से मुझे ये ब्रांच नहीं मिल रही, मैं इसे क्यों भरूँ, ये वेस्ट क्यों, मतलब क्यों भरूँ मैं, अगर मुझे मिल ही नहीं रहा तो इट्स अ वेस्ट ऑफ टाइम कि मैं उस ब्रांच में अपने टाइम वेस्ट करूँ। आपको भर तो देना चाहिए, बिकॉज आपके पास इन्फाइनाइट चॉइसेस हैं, आप जितना चाहें उतनी ब्रांचेस भर सकते हैं, तो फिर प्रॉब्लम नहीं होनी चाहिए। आपको सारी ब्रांचेस भर देनी चाहिए, डजेंट मैटर आपको मिल रही है या नहीं मिल रही, पर आपको भर देना चाहिए उस ब्रांच को गाइस। इसके बाद ये नॉर्मल सीक्वेंस था जो कि एक नॉर्मल बच्चा चाहता है। इसके बाद कुछ बच्चे होते हैं, जैसे आईआईटी बॉम्बे की मैंने आपको बताई सीएससी, जरूरी नहीं है कि वो बच्चा चाहे कि वो आईआईटी दिल्ली की सीएससी भरे, जरूरी नहीं है। अगर वो चाहे तो वो आईआईटी बॉम्बे, अगर वो चाहता है कि नहीं मुझे तो आईआईटी बॉम्बे ही चाहिए थी, मैं सीएससी भर रहा हूँ लेकिन मुझे तो सारी ब्रांच कोई सी भी मिले, मुझे तो आईआईटी बॉम्बे ही चाहिए, तो आप पहले आईआईटी बॉम्बे की सारी ब्रांचेस भर दो, सीएससी, देन उसके बाद जो आपकी इलेक्ट्रिकल है, ईसी, इलेक्ट्रिकल, सारी ब्रांचेस भरने के बाद अब आपको लग रहा है कि आईआईटी बॉम्बे में मैंने सारी भर दी, अब इसके बाद नेक्स्ट बेस्ट आईआईटी जो कि है आईआईटी दिल्ली, तो आप उसकी ब्रांचेस भर दो जो आपको लग रहा है कि हाँ ये वाली ब्रांच में भर दूँ। फिर उसके बाद आप नेक्स्ट आईआईटी पे चले जाओ, तो आप इस टाइप से भी भर सकते हो। लेकिन बस बात आपको ये ध्यान में रखनी है कि जैसे आपको सबसे पहले ना रैंक लिस्ट खोल के बैठनी पड़ेगी, आपको अपनी रैंक यहाँ पर लिखनी होगी, किसी एक पेपर पे आपको लिखनी होगी कि मेरी रैंक क्या है। उसके बाद आपको नॉर्मल स्टूडेंट, अगर आप नॉर्मल स्टूडेंट हो, अगर आप सब स्टूडेंट्स यही चाहते हैं कि हमें सीएससी, ईसी, उसके बाद ईसीई, फिर इलेक्ट्रिकल, केमिकल, मैकेनिकल, सिविल,
इस अकॉर्डिंग ही सब लोग अपना ब्रांच लिस्ट रखते हैं वैसे तो जनरली। बट अगर आप कुछ अलग भी रखना चाहें तो आप रख सकते हैं, लेकिन आपको ध्यान में ये रखना होगा कि ऊपर से नीचे आते समय आपको वो सारी ब्रांचेस भर देनी चाहिए। ऊपर आपको वो सारी ब्रांचेस भर देनी चाहिए जिनमें आप जाना तो चाहते हो, लेकिन वो आपको मिल नहीं पा रही है आपके रैंक के हिसाब से। क्योंकि कभी कभी ऐसा होता है कि आप यहाँ पे आके रुक तो गए, लेकिन अगेन अगर किसी बच्चे ने वो सीट को छोड़ा तो हो सकता है कि आपको फ्लोट करते टाइम वो सीट मिल जाए। ठीक है, मैं यहाँ पर फ्लोट, फ्रीज और स्लाइड को थोड़ा और डिस्क्राइब कर दूं कि अगर आपने फर्स्ट राउंड में या मे बी किसी भी राउंड में अगर आप फ्रीज एक बार कर देते हो तो यानी कि आप उस सीट पे फिक्स्ड हो चुके हो। अब आप उस सीट को कभी नहीं छोड़ सकते। आपने उस सीट को फिक्स कर लिया है, इसलिए ज़्यादातर बच्चे ये ऑप्शन ना ही रखें। फ्रीज का तो सही रहता है, बिकॉज फ्रीज इज़ नॉट अ बेटर ऑप्शन। आप फ्रीज कर देते हो लेकिन बाद में आपको अफसोस हो कि ये ब्रांच तो मुझे मिल जाती, इसके ऊपर कोई अच्छी ब्रांच थी जो आपको मिलने वाली थी और आपने फ्रीज कर दिया, तो उससे आपका वो चांस चला जाएगा। तो आप यहाँ पे फ्रीज तो ना करें। उसके बारे में आपको फ्लोट पहले बता चुकी हूँ कि आपको ये ब्रांच अलॉट हो रही है और आपको लग रहा है कि यार मुझे ये ही अलॉट हो रही है, अब इसके नीचे की, तो इसके नीचे जितनी भी ब्रांचेज है वो तो मैं कभी भी नहीं लेना चाहता। वो तो मैंने इसलिए भरी है क्योंकि ये एक ऑप्शन है कि अगर ये ब्रांच भी मुझे नहीं अलॉट हुई तो नीचे जाके कोई और ब्रांच अलॉट होगी। लेकिन इसके ऊपर जो मैंने भरी है वो मैं चाहता हूँ कि उनमें से कोई एक ब्रांच मुझे मिल जाए, वो सब अच्छी मैंने भरी है। तो आपको फ्लोट का ऑप्शन रखना चाहिए। हो सकता है कि कोई बच्चा उस सीट को छोड़े तो आप ऊपर मूव करते करते वो ब्रांच आपको मिल जाए। और स्लाइड का जो ऑप्शन होता है, ये स्लाइड का ऑप्शन होता है किसी पर्टिकुलर कॉलेज के लिए। यानी कि आप स्पेसिफिक हो कि मुझे तो आईआईटी बॉम्बे में ही चाहिए, और आईआईटी बॉम्बे में आपको ये भी पता है प्रॉपरली कि मुझे कोई ना कोई ब्रांच तो आईआईटी बॉम्बे में मिल ही जाएगी अपने रैंक के अकॉर्डिंग। उसी कंडीशन में आप स्लाइड करिए। या ऐसा होता है कि गाइस कि अगर आपने, जैसे आपका कर्सर यहाँ पे आके रुका और लेट सपोज कि आपने जो ब्रांच भरी थी आईआईटी बॉम्बे की, सपोज सिविल, तो सिविल में आपका कर्सर आके रुक गया, आपको पता लग गया कि सिविल तो मुझे मिल ही जाएगी, इसके नीचे की मुझे कोई ब्रांच नहीं मिलेगी। तो आप यहाँ पर अगर आप चाहते हो स्लाइड करना तो आप स्लाइड करोगे, तो इसमें क्या होगा कि आप आईआईटी बॉम्बे में फिक्स हो चुके हो। इस केस में आप आईआईटी बॉम्बे में फिक्स्ड हो, यानी कि अब आप आईआईटी बॉम्बे में ही आपने भरा होगा अगर ऊपर सीएस, देन ईसीई, उसके बाद इलेक्ट्रिकल, केमिकल, मैकेनिकल और सिविल, तो आप सिविल से ऊपर की तरफ मूव करोगे आईआईटी बॉम्बे में। अगर आपको इनमें से कोई ब्रांच मिल रही होगी देन वेल एंड गुड, अगर नहीं मिल रही होगी तो आपको आईआईटी बॉम्बे की सिविल तो लेनी ही पड़ेगी। तो ये मैंने पूरा वीडियो आप लोगों को इस बात पे बता दिया कि आपको ब्रांचेस जो है जोसा काउंसलिंग में वो कैसे भरनी होती है। नेक्स्ट वीडियो में लेकर आऊंगी, उसमें आपको बताऊंगी कि मॉक राउंड क्या होता है, मॉक राउंड का जब रिजल्ट आता है तब आप लोगों को क्या स्टेप्स उठाने चाहिए, क्योंकि मॉक राउंड इज इक्वली इंपॉर्टेंट इन जोसा काउंसलिंग। सो गाइज, मैं आपको पहले बता चुकी हूँ, मेरे वीडियो को स्टार्टिंग से एंड तक पूरा देखिए। इस चैनल को प्लीज सब्सक्राइब कीजिए, प्लीज लाइक कीजिए और जितना ज्यादा हो सके शेयर कीजिए, ताकि ये वीडियो उन बच्चों के पास पहुंच सके जिन्हें अभी इसकी सबसे ज्यादा जरूरत है। सो ओके गाइज, बाय बाय, थैंक यू।